क्या लिए जी अंडा इधर भी बहुत जानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नया दिन एक नया व्लॉग फिर आपके साथ है जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल टिप टॉप मज़े में होंगे। जी हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुके हैं खैर खैरियत के साथ। और ये था जनाब दूसरा दिन और आते ही सो गए थे, थकान वकान उतर गई है। और सज्जो यहाँ बना रही थी नाश्ता और जो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर कर देते हैं। कुछ परी के कपड़े शपड़े लिए थे तो बस ये सारी चीज़ें भी हमने कहा आपके साथ हम शेयर करें। और ये मेरी बेटी साहिबा जो इनकी ख्वाहिश थी कि हम दोनों एक जैसा ड्रेस लें तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और हम दोनों का एक जैसा ड्रेस हमने लिया। और बस यही सारी चीज़ें थी तो मैंने कहा चलें इसको भी आपके साथ शेयर करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे से कलर थे और अब परी को भी अच्छे लगने लगे हैं और इस तरीके से बड़े बड़े दुपट्टे वाले सूट माशाल्लाह पहनने लगी हैं, जिसे पहन कर माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। खैर यहाँ पर जनाब हो रहा था नाश्ता और मैं जो हूँ अपने शामी कबाब खा रही थी केचप के साथ और सज्जो भी अपना नाश्ता ले आई थी। नाश्ते के साथ साथ यहाँ पे फिर चल रही थी मज़े मज़े की बातें। और ये था मेरा डाइट एप्पल जैम और गोल्डन एप्पल जैम जो कि मुझे बहुत मज़े का लगता है। लेकिन जब से मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ा है ना तो ये जो है ना तो ज़रा सा भी कुछ मीठा होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा यहाँ पे ये थे ये मेरे ईद के ड्रेसेस जो कि मैंने ईद पे पहने ही नहीं और ये सब ईद के कपड़े थे मेरे लेकिन मैं पहन ही नहीं पाई। बस मैंने ये एक ड्रेस अपना पहना था और तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल पहुँच गई थी और उसके बाद फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ पहनती। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे कपड़े क्यों प्रेस हो रहे हैं, बैग अगेन क्यों निकले हुए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तो जनाब आगे आपको मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। ये सेकंड डे था और यहाँ भी जनाब हो रही थी नाश्ते की तैयारी और सब जो नाश्ता बना रही थी साथ में जो है घर की सब चीज़ें भी जो है तितर बितर हुई थी। यहाँ पे जनाब जो रात में खाना बनाया था मटर कीमा बनाया था, राइस बनाए थे तो वो भी थे और बैग भी सारे निकल चुके थे और हस्बैंड जो है सारे बैग्स वगैरह के जो पहले के जो वो सारे लगे होते हैं ना एयरपोर्ट वगैरह के जो हम जाते हैं तो वो सब निकाल रहे थे और नए तरीके से बैग को जो है वो तैयार किया जा रहा था। तो जनाब यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं अगेन जो है यूएस जाने की तैयारी हो रही थी और बस कोशिश यही थी कि मीठी ईद हम लोगों ने जो है अकेले गुजारी तो ये बड़ी ईद हम अपने बच्चों के साथ मनाएं। यहाँ परी का ये ब्रेसलेट था जो कि टूट गया था तो ये मुझे बनवाने जाना था और आज मतलब बहुत सारे काम थे जो निपटाने थे। तो बस अभी हम जाएंगे और ये जाने के बाद जो है ना हमने इसको ठीक करवाना है। तो बस हैदरी मार्केट गए हम लोग गए और वहाँ पे हमने जो है परी का ब्रेसलेट बनने दिया और उसके बाद हमने फिर कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की। सज्जो को कुछ चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें उसके लिए ली। उसके बाद फिर सज्जो भी साथ में थी, फिर परी को कुछ जो है ट्राउज़र वगैरह चाहिए थे तो फिर वो लेने के लिए हम लोग सामने नॉर्थ वॉक आ गए। आउटफिटर वगैरह से हमने वो चीज़ें ली। तो लड़कियों के साथ ये बड़े मसले होते हैं, जब कहीं जाना होता है तो उनको तैयारी जो है ना वो करनी लाजमी होती है। अच्छा जनाब फिर या हम लोग निकल गए थे। आज मेरा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि बिल्कुल जाने का प्लान हमने आनन फानन किया है तो लेकिन डॉक्टर से बिना परमिशन के जो है ना वो मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे ट्रैवल करने से मना किया हुआ था। तो ज़ियाउद्दीन के अंदर मुझे जो है उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो फिर क्लफ्टन के अंदर जो है उनका प्राइवेट क्लिनिक है तो वहाँ पे फिर इनकी अपॉइंटमेंट ली और हम लोग निकल गए कि जाकर चेक करवा लेते हैं, पहले डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि आया मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। और मुझे 3 मंथ भी कंप्लीट होने वाले थे मेडिसिन लेते हुए तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे मालूम करनी थी क्योंकि दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगेन प्लान में तबीयत ख़राब हो जाए या फिर वहाँ जाने के बाद तबीयत ख़राब हो जाए। तो सारी चीज़ें मुझे पहले से अच्छे से मालूम करनी थी और जो मेडिसिन किस तरीके से अब रेगुलर रखनी थी या नहीं रखनी थी वो सब चीज़ें भी मुझे पूछनी थी। तो उसके बाद फिर हम जो है अपनी टिकट कंफर्म करते। तो यहाँ पे बस हॉस्पिटल के ही निकल गए थे, शाम का वक्त था और बड़ा ही मज़े का मौसम था और यहाँ पे जनाब हम लोग पहुँच चुके थे उनके जो है हॉस्पिटल। तो ये दो तलवार पे था, यहाँ पे सारे जो है हॉस्पिटल वगैरह मौजूद थे। यहाँ पे फिर परी के स्किन पे भी थोड़ा सा कुछ ड्राइनेस हो रही थी, थोड़े बारीक बारीक से दाने हो रहे थे तो यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट भी थे तो मैंने कहा चलें इसको भी दिखा लेते हैं। तो जब तक मेरा नंबर मतलब मेरे डॉक्टर इतना लेट आए तो मैंने कहा चलें परी का जब तक चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ परी का भी हमने चेकअप करवा लिया और उन्होंने कुछ सन ब्लॉक दिया और कोई क्रीम वगैरह दी। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आके बैठ गई थी अपने डॉक्टर की तरफ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
डॉक्टर से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मेरा ईईजी अगैन करवाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मुझे एक अच्छी न्यूज़ दी कि मतलब पहले से मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और उन्होंने मेरी डोज़ थोड़ी सी कम की है, लेकिन बट अभी भी मुझे 3 मंथ जो है मेडिसिन लेते रहना है। उसके बाद फिर अगेन टेस्ट होंगे और फिर बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जनाब उसके बाद हम यहाँ फ्री हुए, इतना लेट हो चुके थे, मेडिसिन वगैरह सब ले ली थी, तो हमने थोड़े से कॉर्न्स ले लिए। इतनी शदीद भूख लग रही थी, इतनी शदीद भूख लग रही थी कि बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग शाम में 6 बजे निकल गए थे घर से और तकरीबन यहाँ पे हमें 10:30 का टाइम हो चुका था, मतलब 10:30 बज चुके थे हमें। क्योंकि जाहिर सी बात है, डॉक्टर को दिखाया, फिर टेस्ट करवाया, फिर उसकी रिपोर्ट लेके फिर अगेन डॉक्टर को दिखाया, तो भूख से बहुत ही बुरा हाल था। तो बस थे भी क्लफ्टन में, तो परी ने कहा कि भूख लग रही है तो क्यों ना फिर जो है जाया जाए वही एक जगह 10 नंबरी, जहाँ के रोल इनको पसंद है और इनको फिर ये भी था कि अब तो अमेरिका जाना है तो फिर चलें रोल खा लेते हैं। और फिर मैं भी बहुत खुश थी कि मतलब मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि जी हाँ आप जा सकती हैं, तो मुझे एक वो अलग खुशी थी कि मैं अब ट्रैवल कर सकती हूँ। बट उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया था और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि आया अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकती हैं। और यहाँ अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हुए, और जनाब पता नहीं क्या ईद करीब थी और इन्होंने बालों का देखें ज़रा सर गंजा करवा लिया था अपना, लेकिन खैर इसमें भी जनाब बहुत हैंडसम लग रहे थे। उसके बाद जनाब ये हमारे रोल आ चुके थे और हमने यहाँ पे रोल खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद जनाब हमने दोबारा घर की राह ली और हम घर की तरफ निकल पड़े। बस जनाब तो आज बहुत खुश थी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि डॉक्टर ने अच्छी अच्छी सी न्यूज़ सुनाई। तो बस अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा अच्छा होगा और इस तरीके से ख़्याल रखना है अपना, जैसे गुज़रे हुए जो 3 महीने हैं इनमें रखा है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी सब अच्छा रहेगा। और अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए अपने आप को बिल्कुल ठीक ठीक करना है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दें अगले व्लॉग तक। मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसानियाँ बाँटें लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आसानियाँ बाँटेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आपके हर मामलात में आसानियाँ पैदा करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।